हिंदुस्तान के खजाने पे 1 पैसे का भी बोझ आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और 21 फंडामेंटल राइट में ये आपको एक महापरिवर्तित भारत देगा। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने तो आपके ऊपर कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था थोपी हुई है? लॉर्डशिप वाली, जो अंग्रेजों ने बनाई थी। लॉर्डशिप वाली, बिल्कुल सही बात है। और जो उस प्रशासनिक व्यवस्था उन्हीं घटिया नियम कानून से बंधी हुई है जो लॉर्ड अंग्रेजों ने बनाए थे। बिल्कुल ठीक। आज कनिष्ठ जो है शासकीय सेवक दबा हुआ है, उसको मालूम है कि उसके ऊपर वाला गड़बड़ कर रहा है, उसका मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि मुंह खोलेगा तो सस्पेंड हो जाएगा, केस रजिस्टर हो जाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक बात है। अब आप ये बताइए, यदि उस कंडक्ट रूल को रिवाइज कर दिया जाए और उसमें कहा जाए कि आप राष्ट्रीय काम करेंगे, यदि आपके ऊपर वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है तो आप उसी अधिकारी को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। कंडक्ट रूल में लिखा हुआ है कि हमने आपके जो है ना इस आदेश का विवेचन किया और मेरा ये मत है, तो इन तथ्यों के आधार पर क्या आप अपने आदेश को रिव्यू करना चाहेंगे? अब यदि मान लो आपने कहा कि नहीं, मैं साला बॉस हूं, तुम कौन होते हो, राइट? तो आप उसको अधिकार होगा वो निर्णय लेने का, राइट? आपको एज ए कनिष्ठ जो है अब उस आदेश को पालन करना पड़ेगा रिव्यू के बाद, फिर आपके पास कोई इफ एंड बट नहीं है, राइट? और वो आदेश एक कमीशन के पास चला जाएगा, कमीशन एग्जामिन करेगी कि उस व्यक्ति ने सही निर्णय लिया है कि नहीं लिया है। अब यदि उसने गलत निर्णय लिया है तो इस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा जिसने रिप्रेजेंटेशन लिखा है, और उसको दंड मिलेगा जिसने जो है ना गलत निर्णय लिया है। उसकी एसीआर में भी, उसके आकलन में भी लिखा जाएगा कि ये दुष्ट आदमी है, सही बात को सुनता भी नहीं है, मतलब इसे इतना विवेक भी नहीं है कि नीचे वाला पका के दे रहा है तो उसे ठीक ढंग से समझ ले, तो इसे तो डिमोट कर दिया जाए और उसे लाखों में हर्जाना देना होगा। ठीक है। अभी जो है आपके दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। जो नए 3 कानून बने हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। बताइए, आपकी जिंदगी में कोई फर्क आया क्या? नहीं, कोई भी नहीं आई। क्या आपको पुलिस जो है सम्मान करने लगी है क्या? नहीं सर, कोई। क्या आप थाने में जाते हैं तो सुनवाई होती है क्या? नहीं होती है। और क्या बढ़ाई है? क्या पुलिस जो है ना ठीक ढंग से विवेचना करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पुलिस जो है ना बाहुबलियों और राजनेताओं के कहने पर आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम नहीं कर रही है? बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये बताइए, वो आपको जो है, एक व्यक्ति की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, वो 8-8, 10-10 लोगों को फंसा के आपके ऊपर अत्याचार करती है और आपके ऊपर दबाव बनाती है आपकी जमीन और आपकी संपत्ति पे कब्जा करने के लिए। कब्जा करने की, सही बात है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। तो यदि नियम कानून बदल जाएंगे तो ये नियम कानून तो ये राजनेता बदलेंगे नहीं। अरे, जिन दुष्टों ने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए, वो आपको अच्छा देश क्या देंगे, अच्छा कानून क्या देंगे, अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था क्या देंगे? इन राजनेताओं ने जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत लोगों का चयन किया। कहने को तो ये बहुत अच्छे शब्द का उपयोग करते हैं, विनेबिलिटी, लेकिन विनेबिलिटी का आकलन कैसे करते हैं? नंबर 1, वो दुष्ट होना चाहिए। नंबर 2, वो बाहुबली होना चाहिए। नंबर 3, वो धनबली होना चाहिए। नंबर 4, वो अपराधी होना चाहिए। तो ये विनेबिलिटी के फार्मूले के आधार पर दुष्ट लोगों को आपके ऊपर थोपते हैं, उनसे करोड़ों रुपए लेके उन्हें टिकट देते हैं और फिर उन्हें से कहते हैं कि तुम जो है ना गरीबों को दारू बांटो, साड़ी बांटो, पैसों बांटो, और जिन लोगों के आप वोट खरीदो, ये दुष्ट उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर और घटिया लोग हैं। बिल्कुल सही बात। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो जिन दुष्ट राजनेताओं ने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए, जिन्होंने आपकी प्रशासनिक व्यवस्था और कानून वही बना के रखे हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, ये दुष्ट राजनेता आपको अच्छा भारत देंगे? सही बात है। नहीं देंगे या नहीं देंगे? नहीं दे सकते जी। तो ये एक ही परिस्थिति में आपको अच्छा भारत दे सकते हैं यदि महेश बंसल जी आप इनके ऊपर दबाव बना सकें। अच्छा जी। और वो दबाव बनाने के लिए सत्यनारायण कथा इजाद की गई है और सत्यनारायण ने कहा है कि हे दुष्ट राजनेताओं, तुम जो है ना चेत जाओ, समझ जाओ। यदि तुम चेत गए, समझ गए और छोटे से उपाय जो हम बता रहे हैं उसे यदि आप कर लेंगे तो 240 से 500 पार कर जाएंगे।
अच्छा जी। अन्यथा समस्त राजनीतिक पार्टियों के समस्त राजनेताओं का मेरे श्राप से विनाश हो जाएगा। हाँ, वाह जी वाह।